हेलो एवरीवन, शीतला पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीआरएम एसओ जनरेट एंड अप्रूवल फॉर्म शीट किस तरीके से वर्क कर रही है। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने ड्राइव पर जाऊंगी। ड्राइव पर जाने के बाद में मैं वो शीट ओपन करूंगी। हमारी जो शीट है उसका नाम है सीआरएम एसओ जनरेट एंड अप्रूवल्स फॉर्म V3। ये जो आपको सेम नाम से दूसरा शो हो रहा है, ये हमारा उसका गूगल फॉर्म है, तो हमें उस पर नहीं जाकर हमें शीट पर जाना है। शीट पर जाने के बाद में आपको दिख रहे होंगे नीचे काफी सारी वर्कबुक यहाँ पर है। हमें उन वर्कबुक पर ही काम करना है। जैसे अभी मैं जाती हूँ सीआरएम कविता मैच्योर शीट। इस मैच्योर शीट पर स्टेटस अपडेट करेंगे ऑर्डर का और एसओ जनरेट करेंगे। और नॉट मैच्योर्ड शीट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने वीडियो भी डाली हुई है। और एसओ जनरेट बाय सीआरएम कविता, इसमें आपने टोटल जितने भी एसओ जनरेट किए हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अब मैं जो एसओ जनरेट करूंगी वो मैं सीआरएम नीतू मैच्योर्ड शीट से करूंगी। मेरे पास क्वेरी नंबर है 1075। आपको मैं ये पूरी शीट दिखा देती हूँ एक बार। इस पर फिल्टर लगा हुआ है। ये शीट कुछ इस तरह से शो होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर रिसीव है, कमिटमेंट डन है। कमिटमेंट डन के साथ कमिटमेंट नंबर होगा, कमिटमेंट डिटेल्स होंगी, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल एसओ जनरेट क्वांटिटी। ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तक, ये हमारे पास एक क्वेरी से आ रहा है। लेकिन अपडेट ऑर्डर स्टेटस हमें यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है। ये हमारे जो स्टेटस हैं, जो ऑर्डर रिसीव और कमिटमेंट डन आपको शो हो रहे हैं, इनके ऑर्डर जो है, जो ऑर्डर स्टेटस है वो अपडेट हो चुके हैं। इसलिए इनका लिंक जो है वो हाइड हो चुका है। और कमिटमेंट डन के केसेस में हमारे पास कमिटमेंट नंबर मेंशन करना होगा। अदरवाइज ऑर्डर रिसीव के केस में हमें सिर्फ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी डालनी होगी, देन एसओ जनरेट क्वांटिटी, एसओ जनरेट लिंक एंड स्टेटस। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेंडिंग फॉर स्टेटस एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, सेकंड अप्रूव, थर्ड मैच टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमारे पास 3 कंडीशन है। जब तक मैं यहाँ पर अपडेट ऑर्डर स्टेटस नहीं करूंगी तब तक मुझे ये जो हमारा स्टेटस का कॉलम है इसमें पेंडिंग फॉर स्टेटस एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी शो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये अपडेट कर दूंगी उसके बाद मुझे मैच टोटल ऑर्डर क्वांटिटी शो होगा। मैं आपको ये लाइव करके दिखाती हूँ। ये मेरी क्वेरी नंबर है 1075 अपडेट ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया था कि मेरी जो यूनिक क्वेरी नंबर है वो 1075 है। ये जब मैं फॉर्म ओपन करूंगी उस लिंक के थ्रू तो हमारे पास यूनिक क्वेरी नंबर जो होगा वो हमारे पास ऑटो फिल आएगा। उसके बाद ये ऑर्डर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको एक बार मेल पे कंफर्म हो जाएगा, या फिर जो सेल्स स्टाफ होंगे या आपकी सेल्स कोऑर्डिनेटर होगी वो आपको कंफर्म कर देंगे ऑर्डर रिसीव हुआ है, ऑर्डर नॉट रिसीव हुआ है या कमिटमेंट डन हुई है। अब अगर ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, रिसीव करने के बाद में मैं नेक्स्ट जाऊंगी, फिर मुझे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो है वो मेंशन करनी है, देन मैं इसको सबमिट कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर यहाँ पे कमिटमेंट डन हुआ
ऑर्डर रिसीव ना होके कमिटमेंट डन हुआ और मैं नेक्स्ट करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कमिटमेंट डिटेल्स डालनी होंगी और कमिटमेंट नंबर भी डालना होगा। ये दोनों डन करने के बाद में जब मैं नेक्स्ट जाऊंगी, मान लीजिए मेरी डिटेल्स ये हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप कभी भी ऐसे फिल नहीं कर सकते। उसके बाद मैं टोटल क्वांटिटी इन केजी, जितनी भी क्वांटिटी होगी ये मेंशन करने के बाद में मैं इसको सबमिट कर दूंगी। बट अभी जो केस है उसमें मेरा जो हुआ है वो ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर रिसीव करूंगी। ऑर्डर रिसीव करने के बाद में मैं नेक्स्ट जाऊंगी। नेक्स्ट जाने के बाद में मुझे टोटल क्वांटिटी चेक करनी है, तो आपके मेल पर आपको शो हो जाएगा कि टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी आई है। मैं मेल चेक करती हूँ। हमारे पास कात्यायनी पैकेजिंग का ऑर्डर आया था, ये हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। 120 GSM 18 BF महालक्ष्मी मिल है, उसमें जाएगा ये ऑर्डर और इस रेट पे ये जो है फिक्स हुआ है। और इनके जो कंसर्न सेल पर्सन है वो है संजू जी, कात्यायनी पैकेजिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी जो टोटल क्वांटिटी वो है टन में मैं इसको मेंशन कर दूंगी। ये इसमें रील्स में मेंशन है कि 22 जो है 22 BF जो है वो 4 रील लूंगी, 23 हो गया, ये साइजेस मेंशन है। और यहाँ पर 4, 2, 2, 4, 4 ये सब रील्स हैं। बट मुझे ये अप्रोक्सीमेटली टन्स में मेंशन करना है, तो मैं क्वेरी के बेसिस पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेरी है हमारी 15 टन की, तो मैं यहाँ पर इतना ही मेंशन कर देती हूँ 1500, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बट इन केस ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कमिटमेंट आती है, कमिटमेंट आने के बाद हमें किस तरीके से उसको फिल करना है, कमिटमेंट की क्वांटिटी है वो किस तरीके से फिल करनी है, वो हमारे पास इस तरीके से आएंगी कि 1 टन जो है हमारे पास इस क्वालिटी का आया है एंड 1 टन जो है वो इस क्वालिटी का आया है। वो एसओ जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हम टोटल क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 18 टन 700 किलोग्राम है, लेकिन हमारे पास ये डायरेक्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 टन हो गया और मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूंगी उसके बाद मैं अपनी शीट पे जाऊंगी। शीट पे जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी 1075 क्वेरी नंबर था वो ऑर्डर रिसीव में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें कोई कमिटमेंट नंबर नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैंने ये ऑर्डर रिसीव किया है। अगर कमिटमेंट पर जाती मैं तो वो कमिटमेंट डिटेल्स फिल करनी होती और यहाँ पर मैंने टोटल क्वांटिटी मेंशन कर दी है। इसके बाद पहले मेरे पास यहाँ पर कोई लिंक नहीं आ रहा था और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर स्टेटस भी शो हो रहा था। अब मेरे पास यहाँ पर एसओ जनरेट का लिंक आ गया है। एसओ जनरेट अब मुझे किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एसओ जनरेट नहीं हुए उनकी 0 क्वांटिटी है। अभी टोटल एसओ जनरेट क्वांटिटी वो 0 है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कम जो है क्वांटिटी वो जनरेट हुई है। वो इसलिए है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे 2 एसओ या 3 एसओ डिपेंड करता है कितने एसओ में वो कितनी क्वालिटी हमारे पास आई थी, उसके बेसिस पे हमने एसओ जनरेट कर दिए हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी आई थी वो आई थी 40 टन की, लेकिन अभी तक हमने जो एसओ जनरेट किए हैं वो हमने किए हैं 34 टन 200 किलोग्राम। तो अभी जो हमारे पास पेंडिंग क्वेरीज है तब तक ये एसओ जनरेट लिंक तब तक शो होगा जब तक यहाँ पर अप्रूव्ड नहीं हो जाता और यहाँ पर
टोटल क्वांटिटी जो है वो मैच नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल क्वांटिटी मैच है, तो यहाँ से लिंक भी रिमूव हो चुका है। अब जो एसओ जनरेट होगा उसका जो फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच।